वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने लाहौर एयरपोर्ट का दौरा किया, जहां उन्होंने बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। इमिग्रेशन काउंटर्स पर जाकर अमल का मुशाहिदा किया और मुसाफिरों से सहूलियात के बारे में बातचीत की है। तो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने लाहौर एयरपोर्ट का दौरा किया है, जहां उन्होंने बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। इसके साथ साथ इमिग्रेशन काउंटर्स पर जाकर अमल का मुशाहिदा किया और मुसाफिरों से सहूलियात के बारे में भी बातचीत की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अच्छी कारकर्दगी पर FIA एहलकारों की हौसला अफजाई की। एक मुसाफिर की चेकिंग में ताखीर के बायस बोर्डिंग बंद होने की शिकायत पर कुवैत जाने वाले मुसाफिर की फौरी बोर्डिंग के अहकाम दिए, जबकि मुसाफिरों ने चंद मिनट में इमिग्रेशन मुकम्मल होने की तस्दीक की। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत और मुसाफिरों की सहूलियत अव्वलीन तरजीह है। किसी मुसाफिर को बिलाजवाज सफर से नहीं रोका जाएगा, ताहम पेशावर भिखारियों या नामुकम्मल दस्तावेजात रखने वालों को सफर की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वालों के लिए कानून हरकत में आएगा। दौरे के मौके पर रीजनल डायरेक्टर FIA लाहौर अली जिया और डिप्टी डायरेक्टर एयरपोर्ट ओवैस अहमद भी मौजूद थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। मौसम मजीद सर्द हो गया है। बूंदाबांदी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। अगले हफ्ते बारिश बरसाने वाला सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा। रवा हफ्ते सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई कर दी है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे तलहा अशरफ, हमारे साथ मौजूद हैं। जी तलहा, बताएगा आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा? जी बिल्कुल, शहर लाहौर समेत पंजाब भर के बेशतर जो शहर है वहाँ पर बूंदाबांदी देखने को मिली, हल्की बारिश देखने को मिली और इस बारिश से पहले खुश्क सर्दी का मौसम जारी था, जबकि अब ये जो सर्दी है वो मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएगी। महकमा मौसमियात की जानिब से ये जो कि इंकशाफ किया गया, ये बताया गया है कि पेशन गोई की गई है कि आने वाले 2 हफ्ते यानी जो दिसंबर के आखिरी 2 हफ्ते हैं वो शदीद सर्द रहेंगे और सर्दी बढ़ती जाएगी। अगर आज शहर के मौसम की बात की जाए तो दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त 21 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि रिकॉर्ड किया जा रहा है और रात के औकात में ये बढ़ता जाएगा। और आज जो कि बूंदाबांदी देखने को मिली, जिसकी वजह से शहर का मौसम शदीद सर्द हो गया। शहरों की जानिब से सर्दी के मौसम में और एतवार भी था तो फूड पॉइंट से भी रुक किए गए और मुख्तलिफ बाहर जो कि सैर के लिए जाया गया। शहरों को हदायत दी जा रही है कि सर्दी के मौसम में गर्म कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए। जी तलहा अशरफ, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और पंजाब के दिल को एक और वबा का सामना है। लाहौर में फ्लू का डबल अटैक। फ्लू की 2 नए इक़साम ने शहर को लपेट में ले लिया है। जुकाम, बुखार और गले में दर्द की शिकायत आम हो गई है। मौसमी फ्लू के रोजाना सैकड़ों केस रिपोर्ट हो रहे हैं। बुजुर्गों की जिंदगी खतरे में है। महकमा सेहत और आबादी ने ताहाल फ्लू की वैक्सीन नहीं खरीदी है। मौसमी फ्लू के केसेस में तेजी से इजाफा होने लगा। जुकाम, बुखार और गले में दर्द फ्लू की नई किस्म की इलामात में शामिल हैं। अस्पतालों और क्लिनिक्स पर रोजाना सैकड़ों मौसमी फ्लू के मरीज आने लगे। एक तरफ मौसमी फ्लू के केसेस में इजाफा, दूसरी जानिब महकमा सेहत और आबादी की अफसरशाही की संगीन गफलत के बाइस फ्लू वैक्सीनेशन ही न खरीदी गई। रवां साल फ्लू वैक्सीनेशन की खरीदारी न होने से डॉक्टर्स और तिबी अमला की वैक्सीनेशन न हो सकी। बीमार और बुजुर्ग शहरियों की भी महकमा सेहत फ्लू वैक्सीनेशन न कर सका। महकमा सेहत ने मौसमी फ्लू की नई किस्म की तशखीस के लिए किट्स भी नहीं खरीदी। यहाँ आपको बताएं कि कुत्ते काटे के वाकयात और इलाज के डाटा के लिए कमेटी कायम कर दी गई है। हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कमेटी तश्कील दे दी है। स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशन स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबीला इरफान कमेटी की सरबराह मुकर्रर की गई है। कमेटी कुत्ते काटे के वाकयात, अस्पतालों में वैक्सीन और इलाज की दस्तयाबी का डाटा मुरतब करेगी। कुत्ते काटे के वाकयात और इलाज का डाटा मुरतब करने के लिए हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कुत्ते काटे के वाकयात, अस्पतालों में वैक्सीन और इलाज की दस्तयाबी का डाटा मुरतब करेगी। कमेटी कुत्तों को मारने के हवाले से डाटा भी इकट्ठा करेगी। स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशन स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबीला इरफान कमेटी की सरबराह मुकर्रर हो गयी। महकमा सेहत, लाइव स्टॉक, बल्दियात के सेक्रेटरीज कमेटी के मेंबर नामजद किए गए हैं। DG हेल्थ, डीन IPH, डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल स्पेशलाइज्ड हेल्थ कमेटी में शामिल हैं। कमेटी अपनी रिपोर्ट 10 फरवरी से कबल हाई कोर्ट में पेश करेगी। माह रजब का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत
مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخابر آزاد کریں گے۔ زونل رویت ہلال کمیٹی کے ممبران وزارت مذہبی امور کے نمائندے شریک ہوں گے۔ محکمہ اسپارکو، محکمہ موسمیات، وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے نمائندگان بھی شرکت کریں گے۔ تو ماہ رجب کا چاند دیکھنے کے لیے رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس کی صدارت مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخابر آزاد کریں گے۔ زونل رویت ہلال کمیٹی کے ممبران وزارت مذہبی امور کے نمائندے شریک ہوں گے۔ محکمہ اسپارکو، محکمہ موسمیات، وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے نمائندگان بھی شریک ہوں گے۔ سال 2025 سیاسی اور عدالتی طور پر گہما گہمی کا مرکز رہا۔ اپوزیشن اور حکومت دونوں نے ہی داد رسی کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ ان کی کچھ درخواستوں پر تو فیصلے ہو گئے اور کچھ ابھی تک زیر سماعت ہیں۔ اس سال بھی لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے استعفیٰ دیا اور ایک جج کا اسلام آباد تبادلہ کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس سال بھی خوب گہما گہمی رہی۔ اپوزیشن نے حکومتی فیصلوں اور اقدامات کو چیلنج کیا، لیکن حکومت سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے جہاں حکومتی اقدامات کو چیلنج کیا، وہیں وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے بھی ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں کو مسترد کیا۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے اپنی مبینہ ویڈیو اپلوڈ کرنے والوں کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ ملزم علی حسن تور کی ضمانت کی منسوخی کے لیے بھی ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا۔ بلدیاتی انتخابات کو غیر جماعتی بنیادوں پر کرانے اور لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ترمیم کے خلاف جماعت اسلامی اور تحریک انصاف نے رجوع کیا۔ پتنگ بازی کی اجازت کو بھی چیلنج کیا گیا اور موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کے خلاف بھی درخواستیں دائر کی گئیں۔ ہائی کورٹ میں اس سال نئے ججز کا تقرر ہوا، جبکہ جسٹس شمس محمود مرزا نے استعفیٰ دیا۔ ہائی کورٹ کے جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ کیا گیا۔ جسٹس علی باقر نجفی کو اسی سال سپریم کورٹ کا جج بنایا گیا۔ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ کھیت سے پلیٹ تک محفوظ اور صحت بخش خوراک کی فراہمی کا مشن۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی سال 2025 کی سالانہ رپورٹ جاری۔ رواں سال میں دودھ اور گوشت کے معیار پر خصوصی توجہ دی گئی۔ غیر معیاری اشیاء فروخت فروخت کرنے والوں کو قانونی کارروائیوں سمیت اربوں روپے کے بھاری جرمانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سال 2025 کے دوران پنجاب فوڈ اتھارٹی نے صوبہ بھر میں خوراک کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے 12,74,466 سے زائد فوڈ پوائنٹس اور یونٹس کی چیکنگ کی، جبکہ قوانین کی خلاف ورزی پر 4,214 یونٹس کو بند کیا گیا۔ قوانین کی سنگین خلاف ورزی اور جعل سازی پر 2,505 مقدمات درج کروائے گئے۔ سال 2025 پنجاب فوڈ اتھارٹی کی تاریخ کا سب سے کامیاب سال تھا، اس وجہ سے کہ اس میں 13 لاکھ سے زیادہ ہم نے انسپیکشنز کی اور تقریباً 2600 کے قریب جو ملاوٹ مافیا کے خلاف ہم نے مقدمات درج کروائے، تقریباً 1.6 بلین سے زیادہ کے ہم نے فائن کیے۔ اگلے سال میں انشاءاللہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے آفیسرز اور جو آفیشلز ہیں انہوں نے سی ایم صاحبہ کے اپرووڈ یونیفارم جو ہیں وہ پہنے ہوں گے، باڈی کیمپس ان کے ساتھ جو ہے وہ لگے ہوں گے اور ان کی تمام کارروائیاں جو ہے وہ ڈیجیٹلی جو ہے وہ مانیٹر ہو رہی ہوں گی۔ دودھ اور گوشت کے معیار پر خصوصی توجہ دی گئی۔ سال بھر میں 300 ملین لیٹر سے زائد دودھ کی چیکنگ کی گئی، جس میں سے 26 لاکھ لیٹر جعلی دودھ تلف کیا گیا۔ اسی دوران 23.5 ملین کلو گوشت کی جانچ کے دوران 10 لاکھ کلو گرام سے زائد مضر صحت گوشت تلف کیا گیا۔ 2025 میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے دودھ اور گوشت کے اوپر اسپیشل فوکس کیا ہے، اور اگر ہم دودھ کی بات کریں تو 300 ملین لیٹرز جو ہے وہ دودھ ہم نے چیک کیا ہے، جس کے اندر سے ہم نے 2006 ملین لیٹرز جو دودھ ہے اس کو ڈسکارڈ کیا ہے، اور 12 سے 16 FIR جو ہیں وہ ہم نے رجسٹر کروائی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم میٹ کی بات کریں تو 23.5 ملین kg میٹ جو ہے وہ ہم نے چیک کیا ہے، جس میں سے 1 ملین kg جو ہے وہ ہم نے ڈسکارڈ کیا ہے۔ فوڈ اتھارٹی کی مؤثر کارروائیوں کے باعث جعلی دودھ مافیا کے 10 بڑے نیٹ ورکس توڑے گئے اور 200 سے زائد دودھ سپلائر ٹینکرز پکڑے گئے۔ وزیر اعلیٰ اسٹریٹ فوڈ سیفٹی مشن کے تحت 4,251 فوڈ ہینڈلرز کو تربیت دی گئی، جبکہ 3,000 سے زائد کے میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے دن رات محنت کر کے معیاری خوراک کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے۔ تاہم بزنس آپریٹرز کو بھی چاہیے کہ قانون کی پاسداری کریں اور خوراک کے معیار پر کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ کیمرہ مین افتخار حسین کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42 لاہور۔ باکڑیا میں شیشہ کالونی کی ابتر صورتحال برقرار ہے اور گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ رہائشیوں کا گزرنا محال ہو گیا ہے۔ آوارہ کتوں کی بھرمار، شہری خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ مزید صورتحال سے اپڈیٹ کریں گی افشان رضوان۔ جی افشان۔
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं बेदिया रोड शेरशाह कॉलोनी में, जहाँ की मेन रोड जो है टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा बहाव है क्योंकि ये बहुत मोहल्ला है और यहाँ पे बहुत सारे लोग बाइक्स पे रिक्शों पे ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो रोड है, गलियाँ हैं, वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। मेरे कैमरामैन मुइन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे घरे भरे हुए हैं मेन रोड पे। चिंची रिक्शा को मुसाफिरों को गुजरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दीगर हालात जो है मोहल्ले के वो भी ख़राब हो चुके हैं। सरेआम जो है कुत्ते भी यहाँ पे फिरते हुए दिखाई देते हैं। आवारा कुत्ते हैं यहाँ पे, जिनकी वजह से शहरियों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। काटने के भी इनके जो है हादसात यहाँ पे रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंतज़ामिया की जानिब से कोई यहाँ पे अमल दरामद नहीं किया जाता है। शहरियों का कहना है कि बारहा दरखास्तें दी गई हैं रोड के हवाले से, इलाके की अबतर सूरत हाल के हवाले से, लेकिन उसके बावजूद भी इंतज़ामिया की कान पे जून तक नहीं दी और कोई नोटिस नहीं दिया गया है इस इलाके के हवाले से। आला हुकाम से हमारा यही मुतालबा है कि इस इलाके की अबतर सूरत हाल के हवाले से नोटिस दिया जाए, गलियों की मुरम्मत करवाई जाए, जो आवारा कुत्ते यहाँ पे फिर रहे हैं उनको जो है यहाँ से हटा। जी अफशा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली के दूसरे पार्लिमानी साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक दूसरा पार्लिमानी साल कानून साजी और पार्लिमानी सरगर्मियों के हवाले से पहले साल के मुकाबले में ज्यादा फाल रहा। दूसरे पार्लिमानी साल के दौरान असम्बली के 15 इजलास मुनक़िद हुए, जो मजमूई तौर पर 82 दिनों पर मुश्तमिल थे, जबकि 62 अमली नशिस्तें हुई। इस अरसे में ऐवान में 109 मुसव्विदात कानून पेश किए गए, जिनमें से 99 बिल मंजूर किए गए। हुकूमती सतह पर पेश किए गए तमाम 58 बिल मंजूर हुए, जबकि प्राइवेट मेंबर्स की जानिब से पेश किए गए 51 बिलों में से 41 मंजूर और 10 इल्तवा का शिकार रहे। दूसरे पार्लिमानी साल में पंजाब असम्बली में रिकॉर्ड तादाद में बिल मंजूर किए गए और कानून साजी की रफ्तार पहले साल के मुकाबले में नुमाया तौर पर तेज रही। सरकारी महकमों की कारकर्दगी से मुतल्लिक 2399 सवालात जमा कराए गए, जिनमें से सिर्फ 749 के जवाबात दिए जा सके। फौरी नौइयत के 222 सवालात मंजूर हुए, मगर सिर्फ 10 के तहरीरी जवाबात फराहम किए गए। दूसरे पार्लिमानी साल में 384 कॉलिंग अटेंशन नोटिस जमा कराए गए, जिनमें से 266 मंजूर हुए, मगर सिर्फ 71 पर हुकूमती जवाब रिकॉर्ड हो सका। अरकान असम्बली की जानिब से मराद से मुतल्लिक 54 तहरीकें जमा कराई गयी, जिनमें से 38 मंजूर हुई, 28 मुतल्लिका कमेटियों को भिजवा दी गयी, जबकि 4 निपटा दी गयी। दूसरे पार्लिमानी साल में 270 करारदादें जमा कराई गईं, जिनमें से 182 मंजूर हुई, जबकि 88 ताहाल कार्रवाई की मुंतजिर हैं। कैमरामैन अहसन अली के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। मदीना टाउन में गाद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। लीगी रहनुमा गुलाम मुर्तज़ा भट्टी ने तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब का अहवाल बताएंगे अरबाज खान। जी अरबाज। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूसी 228 इस्माइल नगर में, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह की मुनासबत से एक तकरीब रखी गई और तकरीब का जो एहतमाम है वो चेयरमैन गुलाम मुर्तज़ा भट्टी की जानिब से किया गया, जिसमें कारकुनान और लीगी रहनुमा जो है उनकी कसी तादाद के अंदर शिरकत हुई, केक काटा गया और खुशियाँ जो हैं वो बांटी गई। क्या मज़ीद तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। मुर्तज़ा साहब, हमें ये बताइएगा, आपके कायद की जो है वो सालगिरह है, खुशियों का दिन मना रहे हैं, इस हवाले से पार्टी के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं सबसे पहले तो मियाँ साहब, हमारे जो कायदे मोहतरम है नवाज शरीफ साहब, उनको सालगिरह मुबारक कहता हूँ। आज का इवेंट जो है ये हमने मलिक असद अली खोखर MPA जो है हमारे PP 160 के, उनकी हदायत पे मुनक़्क़िद किया है और हम दुआ गो हैं कि मियाँ साहब को अल्लाह ताला सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मियाँ साहब की जो सियासी खिदमात हैं उस हवाले से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप भी उनकी पार्टी में उनके लिए काम करें, क्या कहना चाहते हैं? जी मियाँ, माशाल्लाह मियाँ साहब की बेटी जो है हमारी, आज साल का सबसे छोटा दिन और सबसे तवील रात होगी। लाहौर और गिरदोनवाह में दिन का दौरानिया तकरीबन 10 घंटे 10 मिनट होगा। इस हवाले से अपडेट करेंगी समरा फातिमा। जी समरा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान समेत शमाली निस्कुरे में आज साल का छोटा तरीन दिन और तवील तरीन रात होगी। आज के दिन सूरज की रोशनी साल के दीगर दिनों के मुकाबले में कम होती है। लाहौर और उसके नवाही इलाकों में दिन का दौरानिया 10 घंटे 10 मिनट पर मुश्तमिल होगा, जबकि रात का दौरानिया 13 घंटे 50 मिनट पर मुश्तमिल होगा। लाहौर समेत अगर बाकी शहरों के हवाले से बात कर ली जाए तो वहाँ पर दिन और रात के दौरानिए में फ़र्क हो सकता है। फल्कियाती माहिरीन इस फल्कियाती अमल को रासुल जदी कहते हैं और उनके मुताबिक जो है आज के दिन ज़मीन का महवर सूरज की
جانب زیادہ دور سے جھکا ہوتا ہے، جس کے باعث شمالی نصف کرے پر سورج کی شعاعیں کم زاویے سے پڑتی ہیں اور دن کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے۔ ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 21 دسمبر کے بعد دن کا دورانیہ بتدریج طویل ہونا شروع ہو جائے گا، جبکہ رات کا دورانیہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور سردی کی شدت برقرار رہنے اور بڑھنے کے امکانات بھی ماہرین کی جانب سے بتائے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ فلکیاتی عمل ہر سال 21 دسمبر کو دیکھنے میں نظر آتا ہے اور موسمیاتی جی سمرا فاطمہ، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔